friends, this side Preeti. Welcome to my channel Preeti PCS. Today's topic करंट अफेयर्स। हम करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं 15 से 22 अप्रैल तक के बीच के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे जब करंट अफेयर्स शुरू कर ही रही हैं तो जनवरी से करती, तो एक मास्टर वीडियो आएगा जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक, और अप्रैल का आधा, जिसमें पूरा मार्च रहेगा और वो वीडियो आधा घंटा या 45 मिनट का रहेगा और हम सिर्फ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करेंगे। और सबसे पहले तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ठीक। उसके बाद जो फरवरी का आएगा वो भी 45 मिनट का आएगा या आधा घंटा का। न्यूज के अकॉर्डिंग हमें बहुत सारा कंटेंट नहीं भरना है, जो हमारे यूपीएससी और पीसीएस में काम कर जाए बस वही देखना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। 15 से 22 अप्रैल तक के बीच के जो भी न्यूज है, फर्स्ट न्यूज है दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क। अब ये न्यूज में क्यों है, तो सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क पूरे वर्ल्ड का कहाँ बन रहा है, तो गुजरात के खावड़ा में। अगर पूछेगा दुनिया का वह कौन सा देश है जहाँ पे सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क यानी रीन्यूएबल एनर्जी पार्क बन रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया। और जब क्वेश्चन पूछेगा इंडिया का वो कौन सा स्टेट है जो जहां दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बन रहा है, तो आंसर इज गुजरात। और गुजरात पीसीएस वालों के लिए पूछ देगा गुजरात के किस जिले में, तो खावड़ा में, ठीक है। कौन बना रहा है, तो अदानी ग्रीन एनर्जी इसको ये बना रहा है। एरिया कितना रहेगा पार्क का, तो 538 किलोमीटर स्क्वायर। ये एरिया बहुत बड़ा है, 538 किलोमीटर। टोटल कैपेसिटी कितनी है, तो 30 गीगावाट की है, ठीक है। 30 गीगावाट प्रोड्यूस करेगा ये पार्क। सेकेंड न्यूज है हमारा प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है। यानी जो प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि विश्व स्तर पर पूरे वर्ल्ड लेवल पर वह कौन सा देश है जहां पर कैपिटा जहां पर व्यक्ति, पर पर्सन जो है इंडिविजुअल, प्लास्टिक का जो अपशिष्ट उत्पादन दर, बना नहीं रहा है अपशिष्ट यानी जो कचरा नहीं प्रोड्यूस कर रहा है प्लास्टिक का, वो कौन सा देश है सबसे कम, तो हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। अब तीसरा न्यूज है, हाल ही में समाचारों में देखा गया बेपी कोलंबो मिशन। अब ये बेपी कोलंबो मिशन क्या है, तो इसमें कोलंबो दिख रहा है, लिख देगा श्रीलंका में आए एक सुनामी या श्रीलंका में एक स्वच्छता का अभियान या कुछ भी, या फिर और भी कुछ दे सकता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो बेपी कोलंबो मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है बुध के चुंबकीय क्षेत्र, यानी जो बुध ग्रह है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वैसे ही बुध का मैग्नेटिक फील्ड, उसकी संरचना और भू विज्ञान का अध्ययन करना है। बुध के चुंबकीय क्षेत्र, उस क्षेत्र की संरचना और भू विज्ञान का अध्ययन करना है बेपी कोलंबो मिशन का, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा न्यूज तक हो गया। अब आते हैं अपने चौथे न्यूज पर। हमारा चौथा न्यूज है, हाल ही में खबरों में रहा वीए रेसनेट 50 क्या है। वीए रेसनेट 50 तो एक एआई उपकरण है जो घातक हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है, ठीक है। यानी अगर हार्ट अटैक आता है तो उसकी गति की भविष्यवाणी कर सकता है, एक एआई उपकरण है, ठीक है। डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों की संयुक्त सैन्य अभ्यास है, डस्टलिक, तो भारत और उज्बेकिस्तान। ये सवाल हमेशा पूछता है, संयुक्त अभ्यास हो, नेवल एक्सरसाइज हो, ये सभी चीजें। हाल ही में कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक बन गया है। यानी लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, तो लक्षद्वीप में वो कौन सा बैंक है जो निजी बैंक बन गया है, प्राइवेट बैंक खोला है,
तो HDFC बैंक, ये याद रखिएगा, ठीक है। और हम जो मेन करंट अफेयर्स है उसको तो देख ही रहे हैं, लेकिन जहां से बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चीज बनेगा उसको भी हम साथ में देखेंगे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं कि मैं इसे बताऊं, ठीक। अब ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 को किसने जारी किया है, प्रकाशित किया? तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, स्थापना कब हुई, ये सभी चीजों के लिए। और बाकी जो भी ऐसे करंट अफेयर्स है जो हमारे नजर में लगता है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, तो उन प्रश्नों के लिए क्या करना है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना है, वहां से पोल के द्वारा बाकी जो और क्वेश्चंस छूटेंगे उसको हम देख लेंगे, और बोर्ड पे हम बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है। और जो भी यहाँ पे क्वेश्चन होगा उस संडे को एक टेस्ट हो जाएगा पोल में आपको। अब है पीटर हिग्स, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनको किस शोध के लिए नोबेल प्राइज मिला था? पीटर हिग्स को तो इनको मिला था गॉड पार्टिकल की खोज के लिए। अब गॉड क्यों कहा जा रहा है इसको? गॉड पार्टिकल माने कण और गॉड माने भगवान, इसको हिग्स बोसोन भी कहा जाता है, बोसोन। तो यह एक प्राथमिक कणों के द्रव्यमान की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार है। जो भी प्राथमिक कण है और उसका जो द्रव्यमान है उसकी उपस्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? तो यही गॉड पार्टिकल। तो अब हमने क्या कहा, बस चाहती तो मैं यहीं तक छोड़ देती कि गॉड पार्टिकल, पीटर हिग्स का निधन हो गया, गॉड पार्टिकल के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। लेकिन गॉड पार्टिकल है क्या? तो जितने भी प्राथमिक कण है उनके द्रव्यमान की उपस्थिति है उसके अंदर, उस कण में उसका द्रव्यमान है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो यही गॉड पार्टिकल। अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, क्वेश्चंस दे देगा। गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसोन के बारे में कौन सा कथन सही है? यही मौजूद सभी कणों के द्रव्यमान के लिए जिम्मेदार है, कथन पहला। दूसरा कथन दे देगा, इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है, ठीक, बहुत अस्थिर होता है। चौथा कथन दे देगा कि इस कण का तेजी से क्षय होता है। तो चारों कथन सही हो जाएगा। अगर गलती से दे दिया कि इसमें बहुत सारे विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, तो कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा, गॉड पार्टिकल में कोई विद्युत आवेश नहीं होता है, बहुत अस्थिर होता है। दे देगा कि स्टैटिक है, बहुत स्थिर है, तो अस्थिर होता है, एकदम अपोजिट, कोई चार्ज नहीं, अस्थिर, बहुत तेजी से क्षय होता है। दे देगा गॉड पार्टिकल का कभी क्षय ही नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा, इसका क्षय होता है। अब अपना अंतिम न्यूज देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा गैया BH3 क्या है? गैया BH3 तो ये एक विशाल तारकीय ब्लैक होल है, स्टार की तरह बड़ा सा एक ब्लैक होल है, विशाल तारकीय ब्लैक होल। तो ब्लैक होल के बारे में हमें सारा न्यूज देखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे नज़र में जो इम्पोर्टेंट था क्वेश्चन उसी को मैंने यहाँ डाला, बाकी जो छूटेगा डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को ज्वाइन करके टेलीग्राम लिंक को आप अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं पोल के द्वारा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।